नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ज्ञान मंत्रा में। दोस्तों, बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो आकर्षण के नियम को समझने में मदद करेगी। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और कहा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी नौकरी से नाखुश हूँ, मेरे रिश्ते खराब हैं और मैं अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था जहां एक आदमी अपने बागीचे में काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बागीचा बहुत सुंदर है, तुम्हें यह कैसे मिला? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। बुद्ध ने उस युवक से कहा, इसी तरह तुम भी अपने जीवन को अपने हाथों से बना सकते हो। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। युवक ने पूछा, लेकिन मैं अपने विचारों को सकारात्मक कैसे बनाऊं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना होगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी होगी। युवक ने फिर से पूछा, लेकिन मैं अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना होगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। युवक ने बुद्ध की बातों को माना और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करना शुरू किया। उसने अपने विचारों को सकारात्मक बनाया, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम किया। कुछ समय बाद उसने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। उसकी नौकरी में सुधार हुआ, उसके रिश्ते बेहतर हुए और वो अपने जीवन में खुशी महसूस करने लगा। उसने बुद्ध के पास आकर कहा, मैं अपने विचारों को सकारात्मक बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध ने कहा, तुमने अपने जीवन को अपने हाथों से बनाया है। तुमने अपने विचारों को सकारात्मक बनाया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। यह आकर्षण के नियम का सिद्धांत है। तो दोस्तों, आकर्षण के नियम का सिद्धांत ये सबके लिए काम करता है। तो आप भी आकर्षण के नियम का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाइए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लग जाइए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।